हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम करेंगे एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की मैराथन और उसका पार्ट नंबर 1 जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जो है 200 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो अवेलेबल होगा। इसके अलावा एक सीरीज़ हम और भी जो है कवर कर रहे हैं, वो है एग्रीकल्चर की जो मेन बुक है बाय द ऑथर नेमराज सुंडा। उस बुक को जो है हम थॉरली कवर कर रहे हैं थ्रू वन लाइनर्स, जिसमें क्या है हम एग्रोनमी की 21 पार्ट्स जो है अपलोड कर चुके हैं और एंटो और पैथो के भी जो है साथ साथ में हम उस कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप फ्रूट टाइप? मैंगो, पीच, प्लम, लीची या फिर बेर? इनमें से कौन सा वो फ्रूट है जो ड्रूप फ्रूट टाइप नहीं है? वो है लीची। तो यहाँ पे हमें याद करना है कि ड्रू फ्रूट टाइप में कौन कौन से फ्रूट आ जाते हैं। मैंगो, पीच, प्लम, बेर, ये जो 4 फ्रूट्स हैं ये ड्रू फ्रूट टाइप में आते हैं। कई बार आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैंगो का फ्रूट टाइप क्या है, तो उसका आंसर होगा ड्रू। इसी तरह से पीच, प्लम या बेर का फ्रूट टाइप क्या है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रू। Next question, which element plays a major role in structure and permeability of cell membrane? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में और उसकी परमेबिलिटी में किस एलिमेंट का मेन रोल होता है? मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम या फिर आयरन? इसका आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और परमेबिलिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विच एलिमेंट अपीयर ऑन बोथ ओल्ड एंड न्यू लीव्स? किस एलिमेंट के डेफिशिएंसी सिम्टम जो है ओल्ड एंड न्यू दोनों लीव्स पर आते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक या फिर मैग्नीशियम? देखिए, नाइट्रोजन जो है एक मोबाइल एलिमेंट है। अगर ये मोबाइल एलिमेंट है तो इसके डेफिशिएंसी सिम्टम जो होंगे ओल्ड लीव्स पर आते हैं। ठीक है। सल्फ़र के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो नाइट्रोजन के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। सल्फ़र के डेफिशिएंसी सिम्टम्स न्यू लीव्स पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ऐसा एलिमेंट जिसके डेफिशिएंसी सिम्टम ओल्ड एंड न्यू दोनों लीव्स पर दिखाई देते हैं, वो हो जाएगा जिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथोनिन इज अ प्रीकर्सर ऑफ? मिथोनिन क्या है? मिथोनिन एक अमाइनो एसिड है और ये क्या है? एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है मिथोनिन और दूसरा होता है सिस्टीन। ठीक है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि मिथोनिन का प्रीकर्सर कौन सा है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी अब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी इथिलीन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सिन? इसका आंसर है ऑप्शन सी इथिलीन। इथिलीन इज द प्रीकर्सर ऑफ मिथोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर कंटेंट इन जिप्सम इज? जिप्सम में सल्फर कंटेंट कितना होता है? ऑप्शन ए 20.2%, ऑप्शन बी 16.8%, ऑप्शन सी 18.6% या फिर ऑप्शन डी 12.8%? सल्फर कंटेंट जो होता है जिप्सम में वो होता है 18.6%। जिप्सम एक और सोर्स है कैल्शियम का। कैल्शियम कितना होता है जिप्सम में? वो होता है 29.2%। और जिप्सम जो है वो सॉइल रेक्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिप्सम कौन सी सॉइल के रेक्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है अल्कली सॉइल की रेक्लेमेशन के लिए। ठीक है। जिप्सम एक मेजर सोर्स होता है सल्फर का। तो जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, हम जानते हैं कि जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं जैसे कि मस्टर्ड हो गया, इन्हें क्या है? सल्फर चाहिए होता है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि सोइंग के पहले जिप्सम अप्लाई कर दिया जाए अगर हम ऑयल सीड क्रॉप लगाने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट बर्ड ऑफ मेज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? ये किस
न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से वाइट बर्ड ऑफ मेज होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी बोरोन या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिंक डेफिशिएंसी के कारण वाइट बर्ड ऑफ मेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटल ब्रीड इज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग थारपारकर एंड हॉल्स्टीन फ्रीजन? थारपारकर और हॉल्स्टीन फ्रीजन को क्रॉस करके कौन सी कैटल ब्रीड डेवलप की गई थी? करन स्विस, करन फ्राइज, ब्राउन स्विस या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है करन फ्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस्ट टनल थ्रू मेन ट्रंक एंड कमिंग आउट ऑफ हार्ड बॉल ऑफ एक्सक्रीटा फ्रॉम टनल्ड पोर्शन इन मैंगो। ये किस पेस्ट के अटैक के सिम्टम्स हैं कि वो टनल बनाता है मेन ट्रंक में और टनल्ड पोर्शंस में क्या है एक्सक्रीटा बाहर आ रहा है। मैंगो मिली बग के कारण ऐसा होता है, हॉपर के कारण ऐसा होता है, फ्रूट फ्लाई के कारण ऐसा होता है या स्टेम बोरर के कारण ऐसा होता है? हॉपर, मिली बग, फ्रूट फ्लाई ये सारे ही सकिंग पेस्ट आ गए, तो टनल बनाने के लिए तो स्टेम बोरर ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेम बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ सिक्स्ड रोड बार्ले इज? बार्ले जो होती है दो टाइप की होती है, 2 रोड बार्ले होती है और 6 रोड बार्ले होती है, ठीक है। 6 रोड बार्ले का बोटेनिकल नेम क्या है? हॉर्डियम वल्गेयर, हॉर्डियम इर्रेगुलर या हॉर्डियम डिस्टिकॉन? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हॉर्डियम वल्गेयर इज द बोटेनिकल नेम ऑफ 6 रोड बार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैरिस माइनर इन वीट इज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय? फ्लैरिस माइनर जो है, जिसे गुल्ली डंडा भी बोल देते हैं, ये वीट का मेन वीड है, ठीक है। इससे कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो है हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है? आइसोप्रोट्यूरॉन, 2,4-D, पेंडिमिथिलिन या फ्लूक्लोरेलिन? इसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है आइसोप्रोट्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मींस रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन? बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का क्या मतलब है कि इससे सॉइल किस चीज़ को रेजिस्टेंट है? सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी, सॉइल पीएच, सॉइल एसिडिटी या नन ऑफ दीज? आंसर इज सॉइल पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइट आई ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय? राइस में एक डिसऑर्डर होता है वाइट आई के नाम से जाना जाता है, ये किसके कारण होता है? आयरन डेफिशिएंसी, जिंक टॉक्सिसिटी, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी या फिर बोरॉन डेफिशिएंसी? ये होता है आयरन डेफिशिएंसी के कारण। राइस में एक और मेजर डिजीज़ होती है खैरा डिजीज़ ऑफ राइस, वो किसके कारण होती है? वो होती है जिंक की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the recommended dose of NPK in rice under flooded conditions is how much kg per hectare? राइस में पर हेक्टेयर कितनी जो है NPK रिक्वायरमेंट है? ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 120 60 40, 100 60 60, 100 40 40 या फिर 120 80 40? इसका आंसर है 120 60 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकली बनाना फ्रूट इज नोन एज? अभी देखिए, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि ड्रूप फ्रूट टाइप क्या है, उसी तरह अभी बनाना का फ्रूट टाइप पूछा गया है। वो एक ड्रूप है, नट है, बेरी है या स्पेरिडियम है? ड्रूप तो नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था कि ड्रूप की टाइप कौन कौन सी है। मैंगो है, बेर है, बनाना उसमें नहीं था, ठीक है। तो बनाना की फ्रूट टाइप कौन सी है? बनाना बेरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो वैरायटी रेजिस्टेंट टू फ्रॉस्ट? पोटैटो की ऐसी वैरायटी जो क्या है फ्रॉस्ट के रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंट होती है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए कुफरी शीतमान, ऑप्शन बी कुफरी अशोका, ऑप्शन सी कुफरी ज्योति या फिर ऑप्शन डी कुफरी आनंद? जैसे कि शीत से ही हम पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर है कुफरी शीतमान। फ्रॉस्ट क्या है?
कोरा होता है, जिसे क्या है हम शीत ठंड भी बोल सकते हैं। इस तरह हम इसे याद कर सकते हैं कि पोटैटो की कौन सी वैरायटी जो है रेजिस्टेंट है फ्रॉस्ट के, वो है कुफरी शीतमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर ड्वार्फ वैरायटी ऑफ गावा? इनमें से कौन सी गावा की ऐसी वैरायटी है जो कि एक ड्वार्फ वैरायटी है? ऑप्शन ए सरदार, ऑप्शन बी अर्का मृदुला, ऑप्शन सी इलाहाबाद सफ़ेदा, ऑप्शन डी अर्का श्याम। इसका आंसर है इलाहाबाद सफ़ेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी ड्रॉप इन ग्रेप्स इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू? ग्रेप्स में बेरी ड्रॉप्स होता है, ये किसके कारण होता है? वायरल इन्फेस्टेशन, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के कारण, लो टेम्परेचर के कारण, या फिर फंगल इन्फेस्टेशन के कारण? ये होता है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जब सही तरीके से नहीं होती, इम्प्रॉपर होती है, तो क्या है, बेरी ड्रॉप होता है ग्रेप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस इनटेक ऑफ विच एलिमेंट इज नोन एज लग्जरी कंजम्पशन? इनमें से किस एलिमेंट की जब इनटेक करता है प्लांट उसे लग्जरी कंजम्पशन बोला जाता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम या फिर जिंक? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा पोटाशियम। पोटाशियम को क्या है, लग्जरी कंजम्पशन ऑफ सेल बोला जाता है। और जो पोटाशियम जो है वो ड्रॉट एंड डिजीज टॉलरेंस में काम करता है, और ये शुगर ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। मेनली ये स्ट्रेस अवॉइडर है, क्योंकि ये 60 एंजाइम्स जो है उन्हें प्रोड्यूस करने में, सिक्रीट करने में हेल्प करता है। इसीलिए इसे क्या है, लग्जरी कंजम्पशन ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश क्ले मिनरल हैज़ हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? इनमें से किस क्ले मिनरल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है? मॉन्टमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट, मस्कोवाइट या फिर इलाइट? इसका आंसर है मॉन्टमोरिलोनाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन एंड सेल इलोंगेशन? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए चाहिए होगा और सेल इलोंगेशन के लिए चाहिए होगा? जिंक, बोरोन, मैंगनीज या फिर फॉस्फोरस? बोरोन तो मेन जो है वो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में काम करता है, ठीक है, तो इसका आंसर है मैंगनीज। मैंगनीज जो है क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है और सेल इलोंगेशन के लिए चाहिए होता है। फॉस्फोरस जो है वो रूट डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्डियम वल्गेयर इज डैश रोड बार्ले? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इट इज 6 रोड बार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज? अमोनियम नाइट्रेट की इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है? ज़्यादातर जो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम भी प्रेजेंट है, नाइट्रेट भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो रेजिडुअल एक्शन आता है वो एसिड आता है अमोनिया की वजह से। तो हमें बताना है कि वो कितना है, 128, 60, 77 या 84? इनमें से जो सबसे कम वैल्यू है 60 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम जो है अमोनियम नाइट्रेट की इक्विवेलेंट एसिडिटी है। एनहाइड्रस अमोनिया जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है 148 मिली इक्विवेलेंट। अमोनियम क्लोराइड की जो है 128 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होती है, और अमोनियम सल्फेट की 110 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होती है। और जो डीएपी की 77 होती है, यूरिया की 84 होती है, ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट की 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्श स्पॉट ऑफ पी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? मार्श स्पॉट ऑफ पी एक डिसऑर्डर है, ये किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी के कारण होता है? बोरोन, नाइट्रोजन, मैंगनीज या कैल्शियम? ये होता है मैंगनीज की डेफिशिएंसी के कारण। इसके अलावा और भी पूछा जा सकता है, ग्रे स्पाइक ऑफ ओट और बार्ली, ये भी मैंगनीज की डेफिशिएंसी के कारण होता है। भाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ये भी मैंगनीज की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? किस एलिमेंट को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम या फिर बोरोन? ये होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एनर्जी स्टोरेज एंड एनर्जी ट्रांसलोकेशन में काम करता है, इसीलिए इस एलिमेंट को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेटर प्लांट फॉर पोटाशियम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज। पोटाशियम की जब डेफिशिएंसी आती है इसके लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर या मस्टर्ड? मस्टर्ड जो है वो होता है इंडिकेटर प्लांट फॉर फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। कैबेज एंड कॉलीफ्लावर ये दोनों जो है ये इंडिकेटर प्लांट होते हैं फॉर नाइट्रोजन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो पोटैटो क्या है? इंडिकेटर प्लांट है फॉर पोटाशियम डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। क्या होता है कि पहले अमोनियम से नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। दोनों में जो है अलग अलग बैक्टीरिया काम करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है उस टाइम पे कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन बी नाइट्रोबैक्टर। तब जो यूज़ होता है वो होता है नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम मेलिलोटी इज यूज्ड फॉर। राइजोबियम जो है वो क्या है? नोड्यूल फॉर्मिंग सिम्बाइटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बाइटिक नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? तो उसका आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम की कोई सी भी स्पीशीज होगी, ठीक है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि राइजोबियम मेलिलोटी किस किस क्रॉप में यूज़ होता है? ऑप्शन ए मेडिकागो, ऑप्शन बी ट्राइगोनेला, ऑप्शन सी मेलिलोटस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहाँ पर पूछा गया है कि फ्री लिविंग किसी के साथ कोई भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है, वो खुला रह रहा है, अकेला रह रहा है, ठीक है। ऐसा बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है, एनएरोबिक है, मीन्स उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए और नाइट्रोजन फिक्स करता है। ऑप्शन ए अजोटोबैक्टर, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम, नेक्स्ट है ओजोस्पाइरलम और ऑप्शन डी है राइजोबियम। देखिए राइजोबियम भी नहीं होगा, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया, वो तो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जो है फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम ट्राइफोली इज यूज्ड फॉर। ट्राइफोली स्पीशीज़ जो है राइजोबियम की किसके लिए यूज़ होती है? बहुत ही ईजी है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ये यूज़ होगी ट्राइफोलियम के लिए। पी एंड लेंटिल ये दोनों एक लेग्यूम्स हैं, तो इनके लिए यूज़ होता है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम। फेसियोलस के लिए राइजोबियम फेजियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कंटेंट इन जिप्सम इज। ये हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर क्वेश्चन था कि सल्फर कंटेंट कितना है जिप्सम में, वो था 18.6%। और कैल्शियम कंटेंट कितना होगा जिप्सम में? ये होता है 29.2%। जिप्सम जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम और सल्फर का, और ये यूज़ होता है रेक्लेमेशन ऑफ अल्कली सॉइल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज अप्लाइड फॉर रेक्लेमेशन ऑफ। ये आ ही गया, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया ये पॉइंट कि जिप्सम जो अप्लाई किया जाता है फॉर रेक्लेमेशन ऑफ अल्कली सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट कंटेन्स डैश परसेंट ऑफ आयरन। फेरस सल्फेट में कितने परसेंट आयरन होता है? 19, 20, 25 या 15? इसका आंसर है 19%। 33, डैश फर्टिलाइजर इज यूज्ड व्हेन क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज रिक्वायर्ड। इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा जब क्वालिटी क्रॉप चाहिए होगी? पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट या म्यूरेट ऑफ पोटाश? पोटाशियम क्लोराइड का ही दूसरा नाम म्यूरेट ऑफ पोटाश है। ये जो पोटाशियम क्लोराइड होता है वो क्रॉप की क्वालिटी को हार्म करता है, इसलिए ये यूज़ नहीं होता। तो कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ होता है व्हेन क्वालिटी ऑफ क्रॉप चाहिए होगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए पोटाशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसिडिक सॉइल्स डैश इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ डीएपी। डीएपी जो है खुद ही एक एसिडिक फर्टिलाइज़र है, इसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है 77 मिली इक्विवेलेंट्स पर 100 ग्राम। तो ये तो एसिडिक सॉइल्स में यूज़ नहीं होगा। तो क्या यूज़ करना चाहिए फॉस्फोरस सप्लाई करने के लिए क्रॉप को? रॉक फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी? ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, रॉक फॉस्फेट एंड सिंगल सुपर फॉस्फेट as a source of phosphorus.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सॉइल्स आर यूनिवर्सल डेफिशिएंट इन, इंडियन सॉइल्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो डेफिशिएंट हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक, बोथ ए एंड सी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इंडियन सॉइल्स में जो है नाइट्रोजन एंड जिंक जो है डेफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन अ फर्टिलाइज़र, इनमें से कौन सा जो है वो इंडिकेट करता है कि एक फर्टिलाइज़र में कितना परसेंटेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट है, या हम बोल सकते हैं कि कितना कंटेंट है उसमें किसी भी न्यूट्रिएंट का, फर्टिलाइज़र ग्रेड या फर्टिलाइज़र रेशियो। इसका आंसर है फर्टिलाइज़र ग्रेड। फर्टिलाइज़र ग्रेड हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र में इतना परसेंटेज जो है नाइट्रोजन है या इतनी परसेंटेज जो है फॉस्फोरस की है। फर्टिलाइज़र रेशियो जो होता है ये हमें बताता है रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शन में वो कितना प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन एंड चीप फर्टिलाइजर अमंग द पोटैशिक फर्टिलाइजर, पोटैशिक फर्टिलाइजर्स में कौन सा वो फर्टिलाइजर है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा चीप है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट? इसका आंसर है पोटेशियम क्लोराइड, और इसे क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्राइट इज कैरिड आउट बाय, हमने पहले किया था कि नाइट्राइट टू नाइट्रेट बनाता है नाइट्रोबैक्टर, तो नाइट्राइट सॉरी अमोनियम टू नाइट्राइट जो बनाएगा वो काम करता है नाइट्रोसोमनास। यहाँ पर ऑप्शन दो और भी दिए हुए हैं, सूडोमोनास और बैसिलस। ये जो है ये डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन परसेंटेज इन थायोयूरिया इज, थायोयूरिया क्या है? थायोयूरिया एक नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है। जो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या है, नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के केस में यूज़ किए जाते हैं। हमें पूछा गया है कि थायोयूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी है, 36.8%, 35%, 40% या 38%? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 36.8% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है थायोयूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोन कंटेंट इन बोरेक्स इज, बोरेक्स में बोरोन कंटेंट कितना होता है? 10%, 11%, 15% या 9%? इसका आंसर है 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटर पिट अ स्टोरेज डिसऑर्डर ऑफ एप्पल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, एप्पल में एक डिसऑर्डर आता है बिटर पिट, ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फिर पोटाशियम? ये होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण। ऐसे जो क्वेश्चन है डेफिशिएंसी से रिलेटेड ये अक्सर ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये वाले कवर किए हैं कि किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी के कारण कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो एज अ ग्रोथ इनहिबिटर यूज होता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये तो नहीं हो सकते, ये तो जनरली प्रमोटर यूज होते हैं। एबीए या फिर जिब्रेलिक एसिड? आंसर इज एबीए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ हनी बी फीड्स ऑन, हनी बी कॉलोनी में एक तो क्वीन होती है जो कि है फर्टाइल फीमेल होती है, ड्रोन्स होते हैं जो मेल्स होते हैं, और वर्कर हनी बीज होती हैं जो कि है स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। अब जो क्वीन हनी बी है वो क्या खाती है? ऑप्शन ए सिक्रीशन ऑफ हाइपोफरेंजियल ग्लैंड्स, ऑप्शन बी सिक्रीशन ऑफ वैक्स ग्लैंड्स, ऑप्शन सी सिक्रीशन ऑफ स्टिंग, ऑप्शन डी हनी एंड पोलन। ये फीड करती है सिक्रीशन ऑफ हाइपोफरेंजियल ग्लैंड्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन हार्ट इन रेडिश एंड क्राउन चॉकिंग इन कोकोनट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रेडिश में ब्राउन हार्ट और कोकोनट में क्राउन चॉकिंग किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं? बोरोन, फॉस्फोरस, जिंक या फिर कैल्शियम? ये होते हैं बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, बोरोन जो एलिमेंट है वो जनरली पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है और ये शुगर ट्रांसलोकेशन में भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर कलर्ड जूसेस, कलर्ड जूसेस में कौन सा प्रेजर्वेटिव यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी केएमएस, ऑप्शन सी विनेगर, ऑप्शन डी पोटाशियम बेंजोएट?
इसका आंसर है ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट, जो कि है एज अ प्रेजर्वेटिव यूज होता है फॉर कलर्ड जूसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ कलर चार्ट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट टूल इन। लीफ कलर चार्ट क्या है? लीफ कलर चार्ट जो बनाया जाता है उस पे क्या है, ग्रीन कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड बनाए जाते हैं, जिससे क्या है कंपैरिजन करके हम क्रॉप के लीफ के कलर का कंपैरिजन करते हैं और जो है यूडिशियस यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की, कि उसके ऊपर जो शेड के अकॉर्डिंगली जब हम लीफ कलर चार्ट का जो शेड है उसे क्या है मैच करते हैं क्रॉप के लीफ के साथ, उसके अकॉर्डिंगली क्या है नाइट्रोजन अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये किस फार्मिंग में एज अ इम्पॉर्टेंट टूल यूज़ हो सकता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पर सीजन फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग या फिर मिक्स्ड फार्मिंग। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है पर सीजन फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट आर कॉल्ड एज, उन्हें क्या बोला जाता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फाइटोहॉर्मोन या जिब्रेलिन। इसका आंसर है ऑप्शन सी फाइटोहॉर्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म यूज्ड फॉर मेच्योर्ड हॉर्सेस, मेच्योर्ड हॉर्स को क्या बोला जाता है? फोल, स्टालियन, गेल्डिंग या फिर मेयर। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्टैलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलर टिश्यू कल्चर वैरायटी ऑफ बनाना, बनाना की सबसे पॉपुलर टिश्यू कल्चर वैरायटी कौन सी है? रोबस्टा, ग्रैंड नैने, ड्वार्फ कैवेंडिश या फिर बस्टाई। आंसर इज ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी ग्रैंड नैने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? राइजोबियम, ये तो एक बैक्टीरिया है, अजोटोबैक्टर, ये भी एक बैक्टीरिया है, ऑप्शन सी नाइट्रोजिनेस, ये एक एंजाइम है, ऑप्शन डी नाइट्रोसोमोनास, ये भी एक बैक्टीरिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है काम करता है इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ रिलेटिव प्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल कलर। ठीक है, स्पेक्ट्रल कलर को तीन उसमें डिवाइड किया जाता है, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा। अब कौन सा इनमें से है जो रिलेटिव प्योरिटी और स्ट्रेंथ बता रहा है स्पेक्ट्रल कलर की? ऑप्शन ए ह्यू, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी क्रोमा या फिर ऑप्शन डी वैल्यू। इसका आंसर है ऑप्शन सी क्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, ये कब लॉन्च हुई थी? 2015, 2018, 2007 या फिर 2002। ये लॉन्च हुई थी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बिका ऑफिसिनालिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये किसका साइंटिफिक नेम है? जैक फ्रूट, स्पोटा, बेर या फिर ओनला। ये साइंटिफिक नेम है ओनला का। क्वेश्चन नंबर 54, द फर्स्ट केवीके वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1974 एट, पहला केवीके 1974 में कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? नागपुर, पौंडीचेरी, चेन्नई या फिर उत्तराखंड। ये इस्टेब्लिश हुआ था पौंडीचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल हेल्थ कार्ड विद द टैगलाइन ऑफ स्वस्थ धरा खेत हरा वॉज लॉन्च्ड व्हेन। यहाँ पर हमें याद करना है कि सॉइल हेल्थ कार्ड की टैगलाइन क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। ये लॉन्च तो हुआ था 2015 में, यहाँ पे अब डेट आ गई वो हमें कंफर्म करनी है। ऑप्शन ए है 19 फेब 2015, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2015। इसका आंसर है ऑप्शन ए 19 फरवरी 2015 को जो है सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया था और इसकी टैगलाइन थी स्वस्थ धरा खेत हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन अडल्ट्रेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन मिल्क इज, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वाटर मिल्क की अडल्ट्रेशन के बारे में बताता है या फैट कंटेंट ऑफ मिल्क के बारे में बताता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी अनीमोमीटर या फिर ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। अनीमोमीटर तो विंड स्पीड बताता है, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लैक्टोमीटर जो है ये क्या है? फैट कंटेंट ऑफ मिल्क या फिर अडल्ट्रेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन मिल्क को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, वायरस के थ्रू
डीएनए को ट्रांसफ़र करना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफेक्शन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज स्मट ऑफ व्हीट इज, लूज स्मट ऑफ व्हीट क्या है? इंटरनली सीड बॉर्न है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, एयर बॉर्न है या सॉइल बॉर्न है? लूज स्मट ऑफ व्हीट जो होती है ये एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। इस इसके अटैक से बचने के लिए जो है हमें क्या है, क्रॉप को सो करने से पहले सीड ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि अगर फील्ड में ये डिज़ीज़ आ जाती है तो कोई भी फंगिसाइड अगर स्प्रे करते हैं तो इसका कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ है, ये सीड से ही पैदा हो रही है। तो इसलिए क्या है, सोइंग से पहले सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके लिए जैसे क्या है, वीटावेक्स हो गया, कैप्टान या फिर वीटावेक्स पावर, इन फंजीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए सोलर हीट ट्रीटमेंट रिकमेंड की जाती है और हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिल्ला इज इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप, पायरिल्ला किस क्रॉप का इंसेक्ट पेस्ट है? शुगर केन, ग्राम, मस्टर्ड या फिर पोटैटो? आंसर इज शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वो स्टार्टेड इन द ईयर, नेटअप ये किस साल में स्टार्ट हुआ था? 1994, 2001, 1998 या 1991? ये स्टार्ट हुआ था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर व्हीट, बार्ली, राइस, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन फाउंडेशन सीड इज डैश मीटर्स। इन सभी क्रॉप्स का फाउंडेशन सीड जब तैयार किया जाता है तो उस टाइम पे मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर या फिर 3 मीटर? आंसर इज 3 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट? इनमें से कौन सी क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा है? कॉटन, राइस, शुगर केन या फिर पोटैटो? शुगर केन जो होता है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेडिसिनल प्लांट? इनमें से कौन सा जो है मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? क्यूमिन, टर्मरिक, मिंट या फिर जिंजर? आंसर इज मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेनेज रेट इज हाईएस्ट इन, किस सॉइल का ड्रेनेज रेट सबसे ज़्यादा होगा? लोमी सॉइल, क्ले सॉइल, सिल्ट सॉइल या फिर सैंडी सॉइल? सैंडी सॉइल जो होती है उसका ड्रेनेज रेट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सैंडी सॉइल जो है सबसे ज़्यादा लाइट सॉइल होती है, तो उसमें क्या है, वाटर फ्लो इजीली करता है, तो उसका ड्रेनेज रेट भी सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस एक डिसऑर्डर है, ये किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी के कारण होता है? आयरन, बोरोन, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? ये होता है बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेटर प्लांट फॉर फॉस्फोरस इज, फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर या फिर मस्टर्ड? पोटैटो जो होता है ये क्या है, पोटाशियम न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट होता है। कैबेज एंड कॉलीफ्लावर जो होते हैं ये नाइट्रोजन एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं। तो फॉस्फोरस के लिए कौन सा इंडिकेटर प्लांट होता है? मस्टर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्टर्ड इज द इंडिकेटर प्लांट फॉर फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। Next question, ammonical fertilizers should be applied in reduced zone. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें रिड्यूस्ड जोन में अप्लाई किया जाता है ताकि क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम जेपोनिका इज यूज्ड फॉर, राइजोबियम जो है ये एक सिम्बायोटिक, नोड्यूल फॉर्मिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, तो उसका आंसर होगा राइजोबियम। अभी राइजोबियम की डिफरेंट स्पीशीज़ है जो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए यूज़ होती है। यहाँ हमें पूछा गया है कि राइजोबियम जेपोनिकम जो है वो किस किस क्रॉप के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी काउपी, ऑप्शन सी ग्राउंडनट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। राइजोबियम जैपोनिकम जो है सोयाबीन, काउपी, ग्राउंडनट तीनों के लिए ही यूज होता है। Next question, organic matter content of the soil is obtained by multiplying the carbon content by। organic matter content जब हमें कैलकुलेट करना है तो हमें कार्बन कंटेंट को किस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हमें पता चल सके। ऑप्शन ए 1.724, ऑप्शन बी 1.424, ऑप्शन सी 1.824 या फिर ऑप्शन डी 1.924। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1.724 के साथ हम कार्बन कंटेंट को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है हमें ऑर्गेनिक मैटर कैलकुलेट करके देगा। और ये क्या है, इसे क्या है, बेमलन फैक्टर भी बोला जाता है। Next question, a soil is designated as clay when it contains clay separate a minimum of। किसी भी सॉइल को क्ले सॉइल कब बोला जाता है, जब उसमें कितनी परसेंटेज ऑफ मिनिमम क्ले प्रेजेंट होगी, 10%, 40%, 50% या 30%। इसका आंसर है 40%। जब किसी भी सॉइल में मिनिमम 40% क्ले प्रेजेंट है तो उस सॉइल को क्ले सॉइल डेजिग्नेट किया जाता है। इसी तरह अगर किसी सॉइल में 85% तक जो है सिल्ट प्रेजेंट होता है तो उसे सिल्ट सॉइल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम इज यूज्ड फॉर रेक्लेमेशन ऑफ। लाइम किस सॉइल की रेक्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है? एल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, सेलाइन सॉइल या फिर कैलकेरियस सॉइल। ये यूज होता है एसिडिक सॉइल की रेक्लेमेशन के लिए। इसी तरह अल्कली सॉइल की रेक्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड वन मेजर न्यूट्रिएंट इज नोन एज। बेसिकली तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ऐसा कोई फर्टिलाइज़र जो सिर्फ एक ही मेजर न्यूट्रिएंट दे रहा है उसे क्या बोला जाएगा? कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र या फिर कंप्लीट फर्टिलाइज़र। इसका आंसर होगा स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। कोई भी फर्टिलाइज़र अगर हमें एक ही मेजर न्यूट्रिएंट दे रहा है तो वो होगा स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र होता है जो क्या है, दो मेजर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे या दो से ज़्यादा। ठीक है। कंप्लीट फर्टिलाइज़र होगा जो तीनों के तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र जो होता है ये किसी भी दो फर्टिलाइज़र को फिजिकली मिक्स करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज। एल्गी की स्टडी को क्या बोला जाता है? एल्गोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी। माइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ फंजाई होता है, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ कैस्टर। कैस्टर की फैमिली इनमें से कौन सी है? लेग्यूमिनेसिए, कंपोजिटिए, यूफोरबेसिए या फिर नन ऑफ दीज। कैस्टर की फैमिली होती है यूफोरबिएसिए। क्वेश्चन नंबर 75, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिकल फर्टिलाइजर। अमोनिकल फर्टिलाइजर से जब नाइट्रोजन फॉर्म होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन तो नहीं बोल सकते, अमोनिफिकेशन तो तब बोलेंगे जब अमोनिया फॉर्म हो रही है किसी चीज़ से। नाइट्रिफिकेशन, डी नाइट्रिफिकेशन या मिनरलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर है नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम जब कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, पहले इसमें क्या होता है कि अमोनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्कर हनी बी इज। वर्कर हनी बी क्या होती है? ड्रोन, स्टेराइल मेल, स्टेराइल फीमेल या फिर फर्टाइल फीमेल। ड्रोन जो होते हैं ये तो मेल्स होते हैं, ठीक है। और जो फर्टाइल फीमेल होती है वो क्वीन हनी बी होती है। पूरी हनी बी कॉलोनी में एक ही क्वीन होती है और वो फर्टाइल होती है। जो वर्कर हनी बीज होती हैं ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। इनका काम होता है पोलन कलेक्ट करना और क्वीन हनी बी के लिए काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर पोलन ग्रेन डेवलपमेंट। पोलन ग्रेन डेवलपमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है? फॉस्फोरस, पोटाशियम, बोरोन या फिर कैल्शियम। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के लिए या पोलन ग्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे जो ज़रूरी एलिमेंट है वो होता है बोरोन। इसीलिए जब मोस्टली क्रॉप्स में जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होती हैं तब क्या है, बोरोन
या बोरेक्स की स्प्रे रिकमेंड की जाती है ताकि पोलन ग्रेन अच्छे से डेवलप हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलीफ्लावर इज इंडिकेटर प्लांट ऑफ विच एलिमेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉलीफ्लावर जो होता है वो इंडिकेटर प्लांट होता है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का। अगर यहाँ पर कैल्शियम होता तो कैल्शियम भी आंसर हो सकता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ वीट साइंसेज, लेबिग, अर्थर यंग या फिर जेथ्रो टुल। फादर ऑफ वीट साइंस थे जेथ्रो टुल। इन्हें फादर ऑफ जीरो टिलेज भी बोला जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जिस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए सॉइल टेक्सचर, ऑप्शन बी सॉइल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी पार्टिकल डेंसिटी या फिर ऑप्शन डी पोरोसिटी। सॉइल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है सॉइल टेक्सचर। टेक्सचर को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। Next question, intervenal chlorosis occur and principal vein remain green is the deficiency symptom of। इसमें क्या हुआ कि जो वेन्स के बिटवीन जो एरिया है, इंटरवेनल एरिया है, उसकी क्लोरोसिस होगी, वो येलो हो गया। लेकिन जो हमारी प्रिंसिपल वेन है या बोल दीजिए मेन वेन है, वो क्या है, ग्रीन रहती है। तो ये किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी के कारण होता है? आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। ये होता है आयरन की डेफिशिएंसी के कारण। अगर मैंगनीज की डेफिशिएंसी होगी तो वहाँ पर जो स्मॉल वेन्स है वो भी ग्रीन रहती हैं। इंटरवेनल क्लोरोसिस उसमें भी होगी, लेकिन उसमें क्या होता है मैंगनीज की डेफिशिएंसी में कि मेन वेन और स्मॉल वेन्स दोनों ही ग्रीन रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन इन काउपी। काउपी में कौन कौन सी स्टेजेस जो हैं क्रिटिकल हैं फॉर इरिगेशन? Flowering and pod formation, flowering, seedling, none of these. Answer is flowering and pod formation. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फॉडर वैरायटी ऑफ काउपी। इनमें से कौन सी वैरायटी है काउपी जो फॉडर पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती? सिरसा 10, आज़ाद 1, रशियन जाइंट या फिर K585। आंसर इज आज़ाद 1। तो हमें यहाँ पे याद करना है कि फॉडर वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं काउपी की? सिरसा 10, रशियन जाइंट एंड K5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सेस इन स्टोरेज सफ़र वेरी हैवी लॉसेस ड्यू टू। पल्सेस को जब स्टोर किया जाता है, दालों को बोल दीजिए, जब स्टोर करते हैं तो उस टाइम पे किस स्टोरेज पेस्ट का अटैक सबसे ज़्यादा होता है जिसके कारण लॉस होता है? ऑप्शन ए कैलोसोब्रूकस स्पीशीज, ऑप्शन बी पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ऑप्शन सी कोर्साइरस फेलोनिका या ऑप्शन डी मस्का डोमेस्टिका। इसका आंसर है ऑप्शन ए कैलोसोब्रूकस स्पीशीज। इसका अटैक होता है, ये एक स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो इज कॉज्ड बाय। ब्लॉसम एंड रॉट टोमेटो में किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, फंगस या नन ऑफ द अबव। ये होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियर शेप्ड वैरायटी ऑफ टोमेटो। इनमें से कौन सी ऐसी वैरायटी है टोमेटो की जो पियर शेप्ड होती है? पूसा रूबी, पंजाब छुहारा, हिसार ललिमा या फिर पंत बहार। इसका आंसर है ऑप्शन बी पंजाब छुहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? लुधियाना, शिमला, नौनी या फिर देहरादून। ये है शिमला में। जो लोग शिमला गए होंगे उन्होंने कहीं तो देखा ही होगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकरा इज द मेंबर ऑफ द फैमिली। ओकरा की फैमिली कौन सी है? क्रूसीफेरे, कंपोजिटिए, मालवेसिए या अम्बलीफेरे। इसकी फैमिली होती है मालवेसिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेड हार्वेस्टिंग इन रेडिश में कॉज्ड। जब रेडिश में उसकी हार्वेस्टिंग जो है डिले हो जाती है तो क्या हो जाता है? फोर्किंग, पिथीनेस, डिफॉर्म्ड रूट्स या ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज पिथीनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। इन इंडिया में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम कब शुरू किया गया था? 1974, 75, 76 या फिर 77 में? ये स्टार्ट हुआ था 1974 में। क्वेश्चन नंबर 91, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड बोल दीजिए या फिर मिल्क रेवोल्यूशन हम बोल सकते हैं, जिसे क्या है वाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। इनके फादर कौन थे? वर्गीज कुरियन, गैड, स्वामीनाथन या फिर लेनिन? आंसर इज वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा स्टैंड्स फॉर। आत्मा की फुल फॉर्म क्या है? आत्मा की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एजेंसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्लिंग ऑफ लीव्स इन चिल्लीज इज कॉज्ड बाय। चिल्ली में कर्लिंग ऑफ लीव्स किसके कारण होती है? थ्रिप्स के कारण, वॉर्म्स के कारण, लीफ माइनर्स के कारण या फिर मिचेस के कारण? ये होता है थ्रिप्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल जेली इज रिच इन। रॉयल जेली जो हनी बी बनाती हैं उनका एक बाय प्रोडक्ट है, वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिर ऐश? उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन बास्केट इज फॉर्म्ड बाय। पोलन बास्केट जो वर्कर हनी बीज हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, वो क्या है? पोलन कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स से। तो वर्कर हनी बी की अ, कौन सी ऐसी लेग का पार्ट है जहाँ पर पोलन बास्केट बनती है? हाइंड टिबिया, हाइंड टार्सस, हाइंड फीमर या मिडल टिबिया? ये होती है हाइंड टिबिया। वर्कर हनी बी की जो हाइंड लेग है उसके टिबिया के ऊपर एक ऐसा अरेंजमेंट बना होता है जिसमें क्या है वो पोलन कलेक्ट करती है, जिसे क्या है पोलन बास्केट भी बोला जाता है और कॉर्बिकुला भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल फीमेल इन द बी कॉलोनीज। फंक्शनल फीमेल कौन सी है? ड्रोन्स, ये तो मेल होते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव, वर्कर जो होती है वो स्टेराइल फीमेल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वीन, क्योंकि वही एक जो है फर्टाइल फीमेल होती है बी कॉलोनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंसेक्ट्स विच विटामिन इज एब्सेंट। इंसेक्ट में कौन कौन से विटामिन एब्सेंट होते हैं? बी एंड के, सी एंड के, डी एंड के या फिर ई एंड के? आंसर इज विटामिन डी एंड विटामिन के आर एब्सेंट इन इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोग्रामा इज अ। ट्राइकोग्रामा क्या है? वीड कंट्रोल एजेंट है? नहीं। फंगल एंटागोनिस्ट है? नहीं। एग फीडर है? नो। इट इज़ अ एग पैरासिटॉइड। ट्राइकोग्रामा जो है एग पैरासिटॉइड है। ये क्या करता है कि काफ़ी सारे ऐसे लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट पेस्ट हैं, जब वो अपने एग ले करते हैं तो उन एग के ऊपर ये पैरासाइट बन जाता है, इसीलिए इसे एग पैरासिटॉइड बोला जाता है। ये शुगर केन के जो बोरर्स हैं, उनके कंट्रोल के लिए यूज़ भी किया जाता है। काफ़ी जो ट्राइको कार्ड्स बनाए जाते हैं जिन्हें क्या है फील्ड में अप्लाई किया जाता है अलग अलग स्पॉट्स के ऊपर, और ये क्या है इसमें से ट्राइकोग्रामा निकलता है और वो क्या आगे जाके जो कोई भी बोरर है उसके एग में अपने एग ले करता है, और इस तरह से इंसेक्ट पेस्ट जो है कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल सीड फॉर्मेशन इज ड्यू टू। डबल सीड फॉर्मेशन बनता है ये किस इंसेक्ट पेस्ट के कारण बनता है? कॉटन में। स्पॉटेड वॉलवॉर्म, अमेरिकन वॉलवॉर्म, पिंक वॉलवॉर्म या रेड कॉटन बग? ये होता है पिंक वॉलवॉर्म के कारण। पिंक वॉलवॉर्म एक ऐसा इंसेक्ट पेस्ट है कॉटन का जिसके दो मेन सिम्टम्स आते हैं। एक तो वो है रोजेटिंग ऑफ फ्लावर्स करता है। रोजेट फ्लावर्स का क्या मतलब है कि जब इसका लार्वा जो है पिंक वॉलवॉर्म का, ये फ्लावर के ऊपर फीड करता है, ये फ्लावर के पोलन को खाता है। ज़्यादातर पोलन ग्रेन्स के ऊपर फीड करता है क्योंकि पोलन ग्रेन से इसे क्या है प्रोटीन कंटेंट मिल रहा है। तो जब ये फ्लावर के ऊपर अटैक करता है तो फ्लावर का जो हम बोल सकते हैं माउथ है, ऊपर से जो फ्लावर है वो बंद हो जाता है।
जिसे क्या बोला जाता है कि फ्लावर की रोजेटिंग हो गई और रोजेट फ्लावर बोला जाता है उसे। जैसे ही हम फील्ड में जाएंगे तो हमें दूर से ही देख के पता चल जाता है कि इस फ्लावर में जो है पिंक वॉलवॉर्म का लार्वा होगा, क्योंकि उसका जो फ्लावर ऊपर से क्लोज होगा। ठीक है, और इसका जो सेकंड सिम्टम्स जो आते हैं वो आते हैं कि बॉल के अंदर जो सीड है, ये दो सीड्स को जो जोड़ लेता है आपस में और डबल सीड फॉर्मेशन कर देता है। और इसका जो रीसेंट अटैक देखा गया है पिंक वॉलवॉर्म का पिछले 2 सालों से, वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में काफ़ी जो है कॉटन क्रॉप इसके कारण सफ़र हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वो स्टार्टेड इन द ईयर। ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? 1994, 2001, 1998 या 1991? ये स्टार्ट हुआ था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन एज। शुगर केन की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एरो, ऑप्शन बी पैनिकल, ऑप्शन सी कैपिचुलम या ऑप्शन डी रेसमोस। शुगर केन की इन्फ्लोरेसेंस होती है एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट विच प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द प्लांट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये इन तीनों को क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी बोला जाता है। ये प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम हीटिंग इज ऑब्टेन्ड विद विच मल्च मटेरियल। किस कलर के मल्च मटेरियल के यूज से मैक्सिमम हीटिंग जो है मिल सकती है? वाइट, ब्राउन, ग्रीन या फिर ब्लैक? बहुत ही इजी है। ब्लैक कलर का मल्च जब हम यूज़ करते हैं तो क्या है, वो मैक्सिमम हीटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैम फंजाई इन्हांसेस द अपटेक ऑफ विच न्यूट्रिएंट? फॉस्फोरस, जिंक, सल्फर या ऑल ऑफ द अबव? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। वैसे जो वैम फंजाई है इसे वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा बोला जाता है। ये पर्टिकुलरली फॉस्फोरस एब्जॉर्बर एक्ट करती है। ये फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को प्लांट के लिए इंक्रीज कर देती है। इसके साथ साथ ये जिंक और सल्फर की न्यूट्रिएंट के अपटेक को भी बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल्स जस्ट इनसाइड द बार्क ऑफ अ ट्री। बार्क के नीचे जो थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल्स होती है उसे क्या बोला जाता है? कैम्बियम, जाइलम, पिथ या फिर क्राउन? उसे बोला जाता है कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत कृषि विकास योजना वो स्टार्टेड इन द ईयर। ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है ये किस साल में स्टार्ट हुई थी? 2012, 2013, 2014 या 2015? ये स्टार्ट हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इनरिचमेंट ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज विद न्यूट्रिएंट इज नोन एज। कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो रही है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन या यूट्रॉफिकेशन? इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। इससे क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो अक्यूमुलेट हो जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, और जो वाटर बॉडी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फ़िश हो गई, उन सब की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट बर्ड ऑफ मेज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिंक, बोरोन, नाइट्रोजन या सल्फर? ये होता है जिंक की डेफिशिएंसी के कारण। ये यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आर। किन किन अमाइनो एसिड्स में सल्फर प्रेजेंट होता है? सिस्टीन, मिथ्योनिन, बोथ ए एंड बी? आंसर इज बोथ ए एंड बी। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें क्या है, सल्फर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज अब्सॉर्ब बाय द सॉइल एंड कैन बी यूज्ड टू वार्म इट? कितनी क्वांटिटी जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन की सॉइल अब्सॉर्ब करती है? 10%, 20%, 42% या 50%? आंसर इज 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल प्लास्टिसिटी इज डिटरमाइंड बाय। सॉइल प्लास्टिसिटी को किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है? पिक्नोमीटर, ये तो सॉइल की डेंसिटी को बताता है। हाइड्रोमीटर, अल्टरबर्ग अपरेटस या IRGA? अल्टरबर्ग अपरेटस जो है वो सॉइल की प्लास्टिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन रेंजेस फ्रॉम। हमने किया था कि शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट? 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200 to 250, या फिर 350 to 400? आंसर इज 200 to 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ वन मेथड ऑफ प्रैक्टाइजिंग ज़ीरो टिलेज। ज़ीरो टिलेज में क्या होता है कि कोई भी टिलेज ऑपरेशन नहीं किया जाता और सॉइल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ये किस मेथड के थ्रू प्रैक्टाइज की जाती है? स्ट्रिप टिलेज, मल्च टिलेज, रिज टिलेज या टिल प्लांटिंग? आंसर इज टिल प्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी कॉल्ड अ सॉइल इज। किस स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को सॉइल बोला जा सकता है? पिडॉन, पेड, रेडॉन या फिर पैंस? आंसर इज पिडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल हैविंग नो डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन आर इंक्लूडेड इन सॉइल ऑर्डर। जिस सॉइल का कोई डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन नहीं है उसे किस सॉइल ऑर्डर में इंक्लूड किया गया है? हिस्टोसोल्स, मोलीसोल्स, अल्टीसोल्स या फिर एंटीसोल्स? आंसर इज एंटीसोल्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर सब सॉइलिंग इन प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में सब सॉइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है? सब सॉइलिंग बेसिकली कोई भी जो सॉइल में हार्ड पैन होता है उसे ब्रेक करने के लिए की जाती है। कॉटन में जनरली रिकमेंड किया जाता है कि सब सॉइलिंग की जाए सोइंग से पहले। तो इनमें से कौन सा वो इम्प्लीमेंट है जो सब सॉइलिंग के लिए यूज़ होता है इन प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन? मोल्ड बोर्ड प्लो, डिस्क प्लो, कल्टीवेटर या चिजल प्लो? आंसर इज चिजल प्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कोर इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। ये किस फ्रूट क्रॉप का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? सिट्रस, एप्पल, मैंगो या फिर पपाया? आंसर इज एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनोस्पर्मोकार्पी इज फाउंड इन विच फ्रूट। किस फ्रूट में स्टेनोस्पर्मोकार्पी प्रोसेस जो है पाया जाता है? गावा, ओनला, चेरी या फिर ग्रेप? आंसर इज ग्रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री इज। ये हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था कि फादर ऑफ जीरो टिलेज और फादर ऑफ वीट साइंस कौन है? जेथ्रो टुल। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री। Next question, soil aeration limits plant growth when dash percent pores filled with water are more than। कब जो है सॉइल एरेशन के कारण प्लांट ग्रोथ लिमिट हो जाती है? जब कितने प्रतिशत जो पोर्स हैं पानी के साथ भरे हुए हैं? 90%, 50 to 60%, 70% या 70 to 80%? आंसर इज 50 to 60% से ज़्यादा अगर जो पोर्स हैं वो पानी के साथ फिल हुए हैं तो सॉइल एरेशन के कारण जो है प्लांट ग्रोथ लिमिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइड फर्टिलाइज़र। इनमें से कौन सा जो है अमाइड फर्टिलाइज़र है? यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम नाइट्रेट या बोथ ए एंड बी? इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। यूरिया एंड कैल्शियम साइनामाइड जो है ये क्या है? अमाइड फर्टिलाइज़र है। और जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये एक नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लोन डॉली वॉज मेड इन। ये किस एनिमल के केस में बनाया गया था? गोट, बफलो, काऊ या फिर शीप? ये बनाया गया था शीप के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट। पहली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया में कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बीकानेर या फिर पंतनगर? ये इस्टेब्लिश हुई थी पंतनगर में। क्वेश्चन नंबर 124, रिट्यूनिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन। रिट्यूनिंग जो है किस क्रॉप में प्रैक्टिस की जाती है? शुगर केन, नेपियर बाजरा, कॉटन या बोथ ए एंड बी? आंसर इज शुगर केन। क्वेश्चन नंबर 125, इंडियन ड्वार्फ वीट बिलोंग्स टू। इंडियन ड्वार्फ वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम या ट्रिटिकम सेपेल्टा? आंसर इज ट्रिटिकम स्फेरोकोकम इज द इंडियन ड्वार्फ वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडसली शुगर केन इज प्लांटेड इन। अडसली शुगर केन का प्लांटिंग टाइम क्या है? जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च या अक्टूबर नवंबर? आंसर इज जुलाई टू अगस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वेची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ, किसकी टॉक्सिसिटी के कारण एक्वेची डिजीज होती है राइस में? जिंक, आयरन, फॉस्फोरस या H2S? ये होती है H2S की टॉक्सिसिटी के कारण, क्योंकि जो राइस है उसमें एनारोबिक कंडीशंस बन जाती हैं जिसके कारण जो है सल्फर वो सल्फाइट में कन्वर्ट होता है जो फर्दर क्या है H2S बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू डे लेंथ इज टर्म्ड एज, इससे क्या बोला जाता है? थर्मोपिरियोडिज्म, फोटोपिरियोडिज्म या हीलियोट्रॉपिक? आंसर इज फोटोपिरियोडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर फॉर्म ऑफ बोरॉन अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इज, प्लांट किस फॉर्म में बोरॉन लेते हैं? ये लेते हैं बोरिक एसिड की फॉर्म में H3BO3। फॉर नाइट्रिफिकेशन द ऑप्टिमम पीएच इज, नाइट्रिफिकेशन होता क्या है कि जो अमोनियम है वो क्या है नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और नाइट्राइट जो फर्दर क्या है नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ये इसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितनी चाहिए होती है? 6.5, 7.5, 8.5 या 9.5? आंसर इज 8.5। द एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट इज, पोमग्रेनेट का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? थैलामस, मीजोकार्प, एंडोस्पर्म या एरिल? पोमग्रेनेट का एडिबल पार्ट होता है एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट रूट स्टॉक फॉर सिट्रस इन साउथ इंडिया इज, साउथ इंडिया में सिट्रस की बेस्ट रूट स्टॉक कौन सी है? सिट्रेंज, कोलियोप्ट्रा मैंड्रिन या फिर रंगपुर लाइम? आंसर इज रंगपुर लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड रेसेस आर, लैंड रेसेस क्या होती हैं? एडवांस ट्रेन्स होती हैं, हाइब्रिड्स होती हैं या फिर लोकल वैरायटीज़ होती हैं? लैंड रेसेस जो हैं ये लोकल वैरायटीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लडिंग ऑफ द फील्ड विल हेल्प इन कंट्रोल ऑफ, इनमें से किस इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए हम फील्ड की फ्लडिंग कर सकते हैं, यानी कि पानी लगा सकते हैं, इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं? उससे क्या है कि इस इंसेक्ट पेस्ट की को हम कंट्रोल कर पाएंगे। वाइट ग्रब, टर्माइट, कटवर्म या ऑल ऑफ दीज? आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो तीनों ही जो इंसेक्ट पेस्ट हैं ये क्या है सॉइल में डिवेल करते हैं, तो जब फ्लडिंग हो जाती है फील्ड की तो इस इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड इज गिवन फॉर, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड किसके लिए यूज़ किया जाता है? यूवेनाइल हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन, ब्रेन हार्मोन या एंटी जुवेनाइल हार्मोन? ये यूज़ किया जाता है यूवेनाइल हार्मोन के लिए। यूवेनाइल हार्मोन को एज अ पेस्टिसाइड पेस्ट कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, इसीलिए क्या है यूवेनाइल हार्मोन को थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड टर्म दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय, टिक्का डिजीज ग्राउंडनट में किसके कारण होती है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम या फिर सर्कोस्पोरा रैकिडिकोला? ये दोनों ही क्या है टिक्का डिजीज के कॉजल ऑर्गेनिज्म है, सो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजनल ब्रीडर्स आर, इनमें से कौन सा जो है सीजनल ब्रीडर है? काउ, गोट, शीप या फिर बफलो? आंसर इज शीप इज सीजनल ब्रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ हीट टॉलरेंस इज फाउंड इन, इनमें से किस एनिमल में हीट टॉलरेंस का मैकेनिज्म होता है? काउ, गोट, शीप या बफलो? आंसर इज बफलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड, सबसे पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनी थी? 1948, 1980, 1964 या 1952? ये बनी थी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 140, लाइसीमीटर इज यूज टू मेजर, लाइसीमीटर क्या मेजर करता है? इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, इवेपो ट्रांसपीरेशन या फिर वेपर प्रेशर? ये मेजर करता है इवेपो ट्रांसपीरेशन। यानी कि इवेपो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं वो क्या है हमें इवेपो ट्रांसपीरेशन कैलकुलेट करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, ये एक्ट कब बना था? 1914, 1907, 1920 या 1929? ये बना था 1914 में।
विच फर्टिलाइज़र इज़ नोन एज एक्सप्लोजिव फर्टिलाइज़र, इनमें से कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसे विस्फोटक फर्टिलाइज़र या एक्सप्लोजिव फर्टिलाइज़र के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या सोडियम नाइट्रेट? अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये क्या है, एक एक्सप्लोजिव फर्टिलाइज़र है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर किस फर्टिलाइज़र की है, तो उसका आंसर भी होगा अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ अर्सली क्रॉपिंग इन शुगर केनेज। अर्सली क्रॉपिंग कितने मंथ की क्रॉप होती है? 12 मंथ, 10 मंथ, 14 मंथ या 18 मंथ? ये होती है 18 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ बायूरेट कैन नॉट the amount of biurate content in urea shouldn't exceed, बायूरेट कंटेंट कितनी अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूरिया में? बायूरेट होता क्या है कि जब यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है उस टाइम पे दो यूरिया मॉलिक्यूल मिलके बायूरेट बनाते हैं, लेकिन इसका कंटेंट कितने परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? इसका आंसर है 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक स्लैग एंड बोन मील आर सुटेबल फॉर, ये किस सॉइल में अप्लाई किए जाते हैं? एसिडिक सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल या अल्कली सॉइल? आंसर इज एसिडिक सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीपेस्ट पोटाशिक फर्टिलाइजर इज, इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर है जो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट पोटाशिक फर्टिलाइजर है? या हम बोल सकते हैं, और भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोटाशिक फर्टिलाइजर कौन सा है? पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट या पोटाशियम क्लोराइड? इसका आंसर है पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड है जो है इसे क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल विच इज़ इंक्रीज्ड इन प्लांट ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशंस, इनमें से कौन सा जो केमिकल है वो प्लांट में इंक्रीज हो जाता है ड्रॉट के टाइम? पीएम में, साइकोसिल, प्रोलीन या मोबिलीफ? आंसर इज प्रोलीन। Question number 148. The recommended rate of Ozola biofertilizer in rice field is dash kg per hectare. Ozola जो है बायोफर्टिलाइज़र ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसकी पर हेक्टेयर कितनी डोज जो है रिकमेंडेड है? 100 kg, 150 kg, 250 kg या 400 kg? आंसर इज 250 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पर हेक्टेयर टू द सॉइल। राइजोबियम जो कि एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये कितनी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करता है? 20 to 40 kg, 50 to 100, 120 या 150? आंसर इज 50 to 100 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? नाइट्रोजन, आयरन, मोलिब्डेनम या सल्फर? आंसर इज मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल इनलैंड कैप्चर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केरला? ये है वेस्ट बंगाल में। Question number 152. The relative percentage of N, P2O5 and K2O is known as. इसे क्या बोला जाएगा? जिससे क्या है हमें रिलेटिव परसेंटेज पता चलती है, या हम बोल सकते हैं कि रेशियो पता चलती है कि इन तीनों की आपस में किस रेशियो में ये प्रेजेंट है या किस रिलेटिव परसेंटेज में ये प्रेजेंट है। फर्टिलाइज़र ग्रेड, फर्टिलाइज़र रेशियो या फर्टिलाइज़र इंडेक्स? ये होगा फर्टिलाइज़र रेशियो। फर्टिलाइज़र ग्रेड जो है ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र में पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है या एलिमेंट है उसका कंटेंट कितना है, उसकी एक्चुअल परसेंटेज कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायो फर्टिलाइज़र यूज्ड फॉर इरीगेटेड राइस क्रॉप, राइस क्रॉप के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है? राइजोबियम, ओजोस्पाइरलम या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी? एजोस्पाइरलम तो माइक्रो एसोसिएटिव एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। राइजोबियम नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, तो आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी यूज़ की जाती है इरिगेटेड राइस क्रॉप में। डेवलपमेंट ऑफ फाइम्ब्रो विदाउट फर्टिलाइज
उसे क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, होमोगैमी या फिर डाइकोगैमी? आंसर इज एपोमिक्सिस। बोटेनिकली पिंडी इज जो ओकरा है वो बोटेनिकली क्या है? मीन्स कि उसका फ्रूट टाइप क्या है? पोम, बेरी, नट या फिर कैप्सूल? आंसर इज कैप्सूल। Next question, the nitrogen fixation by blue-green algae has been estimated to be, blue-green algae कितनी नाइट्रोजन फिक्स करती है? 100 kg पर हेक्टेयर, 20 to 25 kg पर हेक्टेयर, 50 to 60 kg पर हेक्टेयर या 40 to 45 kg पर हेक्टेयर? आंसर इज 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर टॉलरेंट टू एसिडिक सॉइल? इनमें से कौन सी क्रॉप्स हैं जो एसिडिक सॉइल में ग्रो की जा सकती हैं? राइस, मस्टर्ड, पोटैटो, ऑल ऑफ द अबव? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो क्रॉप्स हैं एसिडिक सॉइल को टॉलरेट कर सकती हैं। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी गिवन बाय, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या था कि एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए थे उसमें। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी हमें बताता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की जब डेफिशिएंसी आ सकती है तो कोई और एलिमेंट जो है उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। वो डेफिशिएंसी उसी पर्टिकुलर एलिमेंट की एप्लीकेशन से जो है इम्प्रूव हो पाएगी। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? आर्नन एंड स्टाउट, जे मेंडल या वी डॉकुचेव एंड एरिस्टोटल? आंसर इज आर्नन एंड स्टाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्टिंग इन अनियन अक्कर्स इफ टेम्परेचर गोज बिलो। अनियन में बोल्टिंग कब हो जाती है? अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो या फिर 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो या 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो। ये होती है जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। रेडनिंग इन कॉटन इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कॉटन के जो लीव्स हैं वो रेड हो जाते हैं तो ये किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी के कारण होता है? मैग्नीशियम, कार्बन, सोडियम या फिर पोटेशियम? ये होता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि कॉटन क्रॉप में जो है मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे किया जाए ताकि इसकी डेफिशिएंसी को आने से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स? इनमें से कौन से जो है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स है? थायोयूरिया, ऑक्सामाइड, डाइसाइनाडाइमाइड या ऑल ऑफ द अबव? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या है? नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर के केस में यूज़ किए जाते हैं और ये जो फर्टिलाइज़र का डी नाइट्रिफिकेशन के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उन्हें कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वीट फॉर सेफ स्टोरेज। वीट की सेफ स्टोरेज के लिए मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? 12%, 15 या 7? आंसर इज 12%। क्वेश्चन नंबर 163, एपीजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन, इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसमें एपीजियल जर्मिनेशन होती है? पी, ग्राम, कुकम्बर या मैंगो? आंसर इज कुकम्बर। मीन्स पी, ग्राम और मैंगो में हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मिनेशन इज इनहिबिटेड बाय, कौन सी लाइट के द्वारा जो है जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाती है? रेड लाइट, ब्लू लाइट, इंफ्रारेड लाइट या फिर यूवी लाइट? आंसर इज इंफ्रारेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर, सोलर हीट ट्रीटमेंट किस डिजीज़ के लिए यूज़ होता है? लूज स्मट, स्टेम रस्ट, पाउडरी माइल्ड्यू या फिर ब्लास्ट? ये यूज़ होता है लूज स्मट ऑफ वीट के लिए, क्योंकि जो लूज स्मट ऑफ वीट है ये एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि मई जून के टाइम जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे वीट के सीड को थोड़ा सा मॉइस्ट करने के बाद जो है सनलाइट में एक्सपोज कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो फंगस है वो एक बार मॉइस्चर होने के कारण बाहर आती है और इसके बाद जो तेज़ धूप है उससे क्या है उसके स्पोर्स जो है वो किल हो जाते हैं। तो इस लूज स्मट ऑफ वीट के लिए ये रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलीलो केमिकल बेनिफिशियल टू रिलीजर ओनली,
ऐसा कौन सा लीलो केमिकल है जो सिर्फ जो रिलीज कर रहा है उसी को ही बेनिफिट दे रहा है? एलोमोन, कैरोमोन, सिनेमोन या एंटीमोन? आंसर इज एलोमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन इज अ रेपेलेंट, एंटीफीडेंट, एंटीडोट या फिरेमोन? ये होता है एंटीडोट। टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन हनी बी। हनी बी में कैसे माउथ पार्ट्स होते हैं? रास्पिंग एंड सकिंग टाइप? सकिंग टाइप तो नहीं हो सकते क्योंकि ये हेमिप्टेरा में तो नहीं आती, ये प्लांट सैप को सक नहीं कर रही है ना। च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप या फिर च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप? हनी बी के माउथ पार्ट्स होते हैं च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियल कॉलोनी इज नोन एज। बैक्टीरिया की कॉलोनी को क्या बोला जाता है? ऊज, स्पोर, माइसीलियम या फिर हाइफा? स्पोर, माइसीलियम, हाइफा, ये तीनों चीज़ें तो फंजाई के साथ रिलेटेड है, तो बैक्टीरिया की कॉलोनी को बोला जाता है ऊज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ट ऑफ पिजन पी इज कॉज्ड बाय। अरहर की विल्ट किसके द्वारा कॉज की जाती है? फुजेरियम ऊदम, जिब्रेला इंडिका, राइजोपस नाइग्रिकेंस या फिर एस्परजिलस फ्लेवस? आंसर इज फुजेरियम ऊदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिजीनियस प्लो इज। इंडिजीनियस प्लो किस टाइप का इम्प्लीमेंट है? मल्टीपर्पज इम्प्लीमेंट, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट या वेटलैंड पडलर? आंसर इज इट इज़ अ प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल्ट एंगल ऑफ डिस्क प्लो इज। डिस्क प्लो का टिल्ट एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री या 45 डिग्री? आंसर इज 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1947, 1949, 1952 या 1953? ये स्टार्ट हुआ था 1952 में। क्वेश्चन नंबर 174, विच क्रॉप इज नोन एज वेजिटेबल मीट। वेजिटेबल मीट किस क्रॉप को बोला जाता है? पी, ओकरा, काउपी या फ्रेंच बीन? आंसर इज काउपी। क्वेश्चन नंबर 175, लीस्ट रेजिस्टेंट मिनरल टू वेदरिंग इज। इनमें से कौन सा मिनरल है जो वेदरिंग को लीस्ट रेजिस्टेंट है? ओलिवीन, क्वार्ट्ज, जियोथाइट या फिर फेल्ड्सपर? आंसर इज ओलिवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन इज ओरिजिनेटेड इन। सोयाबीन का ओरिजिन कहाँ का है? चाइना, इंडिया, यूरोप या फिर जापान? आंसर इज चाइना। FMD is caused by foot and mouth diseases is caused by bacteria, fungi या फिर virus? Answer is virus. Barnes and Barstar genes are used for developing genetically modified. इनमें से कौन सी क्रॉप, GM क्रॉप के लिए बार्नेस एंड बारस्टार जीन्स यूज़ की गई थी? कॉटन, मस्टर्ड, ब्रिंजल या फिर पोटैटो? ये यूज़ की गई थी मस्टर्ड के लिए। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? बोन, मसल, नेल्स या फिर इनेमल? आंसर इज इनेमल। क्वेश्चन नंबर 180, स्टोमाटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय। इनमें से कौन सा जो है प्रोडक्ट बोल सकते हैं स्टोमाटा क्लोजर इंड्यूस करता है? क्योलिन, लिंसीड ऑयल, 2,4-D या PMA? आंसर इज क्योलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट फील्ड कैपेसिटी वाटर इज हेल्ड एट। फील्ड कैपेसिटी के ऊपर वाटर कितनी टेंशन पर हेल्ड होता है? 0.3 एटमोसफियर, 31 एटमोसफियर या फिर 15 एटमोसफियर? आंसर इज 0.3 एटमोसफियर। 31 एटमोसफियर पर वाटर जो है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पर होता है। ठीक है। येलो कलर इन अनियन इज ड्यू टू। अनियन का जो येलो कलर है ये किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन या फिर क्वर्सिटिन? ये होता है क्वर्सिटिन के कारण। टोमेटो लीफ कर्ल इज ट्रांसमिटेड बाय। जो भी लीफ कर्ल जो है एक वायरल डिजीज़ है, अगर वायरस है तो उसे ट्रांसमिट करने के लिए कोई वेक्टर चाहिए होगा। तो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन सा है? थ्रिप, जेसिड, एफिड या वाइट फ्लाई? आंसर इज वाइट फ्लाई। ऑर्डर ऑफ रेड सॉइल इज। रेड सॉइल का ऑर्डर कौन सा है? अल्फीसोल, अल्टीसोल, अरीडोसोल या वर्टिसोल? आंसर इज अल्टीसोल्स।
फोमोप्सिस रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ब्रिंजल इज, ब्रिंजल में एक डिजीज आती है फोमोप्सिस ब्लाइट, इससे रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? पूसा उपकार, पूसा श्यामला, पूसा भैरव या फिर पूसा पर्पल लॉन्ग? आंसर इज पूसा भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरोमा इन राइस इज ड्यू टू, राइस में जो अरोमा होता है या स्मेल बोल सकते हैं वो किसके कारण होती है? 2-एसिटाइल-1 पायरोलीन, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, अलाइल डाइसल्फाइड या एसिटाइल कोलीन? ये होती है अलाइल 2-एसिटाइल-1 पायरोलीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एरोबिक एंड नॉन सिम्बाइटिक, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो नॉन सिम्बाइटिक है, मीन्स कि फ्री लिविंग है और एरोबिक है? एजोस्पाइरलम, अजोटोबैक्टर, राइजोबियम या क्लोस्ट्रीडियम? क्लोस्ट्रीडियम जो है एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है लेकिन ये एनारोबिक होता है। राइजोबियम जो है वो क्या है? सिम्बाइटिक है, वो फ्री लिविंग नहीं है। अजोटोबैक्टर इज द राइट आंसर। अजोटोबैक्टर जो है एरोबिक, फ्री लिविंग या बोल सकते हैं नॉन सिम्बाइटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्जिंग इन गावा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये किसके कारण होता है? जिंक डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, बोरोन डेफिशिएंसी या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी? ये होता है जिंक की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि एक्सेस वाटर को आर्टिफिशियली रिमूव किया जा रहा है क्रॉप फील्ड से? रन ऑफ, वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रेनेज या इरिगेशन? इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रेनेज। क्वेश्चन नंबर 190, तोतापुरी वैरायटी ऑफ मैंगो मोस्टली ग्रोन इन द स्टेट, तोतापुरी वैरायटी मैंगो की किस स्टेट में ग्रो की जाती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर गुजरात? आंसर इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्ट द इनोवेशन फर्स्ट, इनमें से उन लोगों को क्या बोला जाता है जो कोई भी इनोवेशन सबसे पहले अडॉप्ट कर लेते हैं? इनोवेटर्स, अर्ली मेजॉरिटी, अर्ली अडॉप्टर्स या लैगर्ड्स? उन्हें बोला जाता है इनोवेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीसी प्रोसेसिंग मेथड इज रिलेटेड टू, ये किस क्रॉप के साथ रिलेटेड है? कोकोआ, टी, डेट पाम या फिर रबर? आंसर इज टी। क्वेश्चन नंबर 193, विच ब्रीड इज नोन एज पदावरी ऑफ काउ वर्ल्ड, काउ वर्ल्ड की पदावरी किस ब्रीड को बोला जाता है? रेड सिंधी, गिर, खिल्लार या साहिवाल? आंसर इज गिर। हार्मोन विच इंड्यूसेस एंड मेंटेन सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी क्या है? कि सीड को जो है फेवरेबल कंडीशंस भी प्रोवाइड की जा रही हैं लेकिन वो फिर भी क्या है, जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, उस स्टेज को क्या बोलते हैं कि सीड क्या है, डोरमेंट हो चुका है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इंड्यूस करता है और मेंटेन करता है सीड डोरमेंसी को? ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन या ऑप्शन डी इथिलीन? आंसर इज ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल हैज़ हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल, इस इनमें से किस सीरियल का यील्ड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है? वीट, बार्ले, मेज़ या फिर राइस? आंसर इज मेज़, इसीलिए मेज़ को क्या है, क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज़ नॉट मिक्सड विद डीएपी, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है डीएपी के साथ मिक्स करके यूज़ नहीं करना चाहिए? बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर जिंक? आंसर इज जिंक, क्योंकि अगर इसे मिक्स करके यूज़ करेंगे तो क्या है, ये अनअवेलेबल फॉर्म में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शुगर केन विच इज़ द क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, शुगर केन की इरिगेशन के लिए कौन सी क्रिटिकल स्टेज है? जर्मिनेशन, फॉर्मेटिव, ग्रैंड ग्रोथ या राइपनिंग? आंसर इज फॉर्मेटिव। थैलेमस एंड पेरिकार्प इज द एडिबल पार्ट ऑफ, थैलेमस एंड पेरिकार्प किस फ्रूट के एडिबल पार्ट हैं? गावा, ग्रेप, मैंगो या फिर फिग? आंसर इज गावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्लिंग एंड सिल्किंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस फॉर, ये तो देख के ही पता चल जाएगा, टेस्लिंग एंड सिल्किंग जो है किस क्रॉप की स्टेजेस हैं? मेज की, तो मेज की ही ये क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, कमर्शियल मेथड फॉर प्रोपेगेशन इन एप्पल इज, एप्पल में कौन सा मेथड है फॉर प्रोपेगेशन? एयर लेयरिंग, टंग ग्राफ्टिंग, सीड्स या फिर रनर्स? आंसर इज टंग ग्राफ्टिंग।
ये थे आज के 200 क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएँ तो काइंडली हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। होप करते हैं कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।